हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि चारों तरफ लैन और एलेक्स के फेरोमोन्स बिखरे होते हैं और कमरे से उनकी कराहने की आवाज़ भी आ रही होती है। और लैन एलेक्स को किस करते हुए मन में कहता है, हमारी शादी के बाद ये पहली बार है जब मैंने उसे इतनी पैशनेटली तरीके से चूमा है। इससे पहले जब भी मैं उसे टच भी करता था तो इस चीज़ से भी वो गुस्सा हो जाता था, लेकिन आज वह अपनी खुद की मर्ज़ी से मुझे छू रहा है और उसकी हर टच बहुत ही सावधानी से है, हमेशा की तरह हार्डली नहीं है। और वह मुझे इस तरीके से छू रहा है जैसे कि उसे डर हो कि उसके छूने से मैं टूट जाऊंगा। और फिर एलेक्स धीरे से उसके कान में कहता है, मुझे बताना अगर मैं तुम्हें हर्ट करूँ तो। और फिर लैन मन में कहता है, और इसके अलावा इसने कभी मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। बस वे मेरी तकलीफ़ों को अनदेखा कर अपनी मर्ज़ी से मुझे बस चोट ही पहुँचाता था, वो भी बुरी तरीके से। और फिर एलेक्स उससे कहता है, क्या वाकई में तुम मुझसे कुछ नहीं कहना चाहते? अगर तुम कुछ नहीं कहना चाहते तो क्या तुम मुझे बात करने का मौका दोगे? और लैन उसके फेस को टच करके कहता है अपने मन में, एलेक्स आखिर तुम पहले क्यों ऐसा नहीं थे? आखिर इन दिनों ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से तुम में इतना फ़र्क पड़ा? तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद तुम्हें तो इस बात की भी परवाह नहीं थी कि आखिर मैं कैसा हूँ, कैसे रह रहा हूँ। और फिर लैन उसके लिप्स को बंद करते हुए कहता है, नहीं, ये बात करने का समय नहीं है, बस तुम वो करो जो तुम कर रहे हो। और लैन अपने मन में कहता है, एलेक्स अब बात करने का क्या फ़ायदा? और वो दोनों फिर से अपने रोमांस में लग जाते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ की फुटेज ऐसी है जो मैं आपको दिखा नहीं सकती। अगर आपको पूरी तस्वीरें देखनी है तो तपास में जाके देख लेना। और फिर लैन अपने मन में कहता है, अब तुम कुछ भी कह लो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब तुम्हारे सारे शब्द बेकार हो चुके हैं। बात करने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है एलेक्स, और मैं अब तुमसे कुछ भी नहीं सुनना चाहता अगर तुम्हारी बातें माफ़ी पे ही ख़त्म होती हो तो। और फिर लैन मन में कहता है, आज हमारे साथ रहने का आखिरी दिन होगा और अब तुम और मैं, हम दोनों ही एक साथ नहीं रह पाएंगे। इसीलिए अब मुझे बस यही उम्मीद है कि अब मुझे तुमसे फिर कभी ना मिलना पड़े। और अब ये हमारा अंत है एलेक्स। मुझे इतनी बुरी तरीके से तोड़ने के लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। इतनी बुरी तरीके से मेरे शरीर और मेरी आत्मा को चोट पहुंचाने के लिए मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगा एलेक्स। और कहता है, हमेशा मुझे इतना नीचा गिराकर तुमने मुझे बहुत ही खाली महसूस करवा दिया है, लेकिन फिर भी मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ एलेक्स। और एलेक्स उसे गले लगाए कहता है, आई एम सॉरी, बट तुम कभी भी मुझे माफ़ मत करना। और फिर एलेक्स अपने मन में कहता है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा कोल्ड ही रहा हूँ, लेकिन तुमसे अलग होने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जब तुम मेरे आसपास रहते थे तो मुझे अपने अंदर काफ़ी गर्मजोशी महसूस होती थी और मैं काफ़ी गर्माहट से भरा रहता था। ऐसा सोचते हुए एलेक्स लैन को ज़ोर से गले लगाए हुए होता है और काँप रहा होता है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें आज़ाद करवा दूँ। और फिर रात से सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि एलेक्स बेड में सो रहा होता है और लैन उसके पास बैठा उसे देख रहा होता है और उसे कहता है अपने मन में, एलेक्स तुम सोते समय एक एंजल की तरह दिखते हो और मैं ये होप करता हूँ कि तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो तुम्हारे ऊपर मेरे द्वारा छोड़े गए निशान को बदल दे। कोई ऐसा जिसे कि तुम प्यार कर पाओ और वो भी तुम्हें प्यार दे सके और तुम्हारी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल सके। ऐसा कहकर लैन उसके फॉरहेड पे किस कर देता है और फिर कहता है, गुड बाय एलेक्स। और एलेक्स के बेड के पास ही एक लेटर और डिवोर्स पेपर होते हैं। एलेक्स उठने के बाद उन पेपरों को देख करके कहता है, हाँ, ऐसा लगता है लैन कि तुम्हें किसी के बेहोश होने पर ही आने और जाने की आदत है। और फिर एलेक्स उन डिवोर्स पेपर और लेटर को पढ़ता है। लेटर में लिखा होता है, हो सकता है कि मैंने हमारे रिश्ते में
पूरी कोशिश नहीं की होगी, लेकिन मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। हमारी शुरुआत ही बहुत गलत तरीके से हुई थी। हालांकि अगर तुमने एक बार अपना दिल मेरे लिए खोला होता और मुझे अपनी सारी परेशानी और भावनाओं को बताया होता और समझने का मौका दिया होता, तो आज हमारे रिश्ते को इस तरीके से ख़त्म नहीं होना पड़ता। और कहता है, मैं समझ पा रहा हूँ, मैं तुम्हारे प्यार के लिए सही इंसान नहीं हूँ। मेरे लिए तुम्हारे मन में बहुत नफ़रत है और साथ ही अपने पिता के लिए तुम्हारी जो नाराज़गी है उसके कारण तुम मुझे और भी नीची नज़रों से देखते हो। तुमने अपनी और उनकी सारी गलतियों का दोष मुझ पर ही मढ़ दिया है। वैसे इन सब दोषों को मैंने स्वीकार कर लिया है। हालांकि मैं अब इस शादी को जारी नहीं रख सकता, क्योंकि तुमने मुझे जो दर्द दिए हैं उससे मुझे खुद से ही नफ़रत होने लगी है। और अब मैंने तुम्हारे पिता की सारी मांगें पूरी कर दी है। मैंने उन्हें वो दे दिया जो कि वो चाहते थे और साथ ही तुम्हें भी वो दिया जो कि तुम चाहते थे, हमारे रिश्ते से आज़ादी। मैंने डिवोर्स पेपर पे साइन कर दिए हैं। मेरी बस तुमसे यही आखिरी विनती है, प्लीज़ हमारे बेटे का ख्याल रखना। गुड बाय एलेक्स। एलेक्स लेन का लेटर पढ़ते हुए काफ़ी परेशान हो रहा होता है और अपने चेस्ट पे हाथ रख के कहता है, तुमने मुझसे हमारी शादी का कारण छुपाए रखा और तुमने साथ ही अपनी प्रेगनेंसी की बात भी मुझसे छुपाई। और कहता है, मुझे इस नतीजे की आशंका तो थी, हालांकि मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि तुम अपने बच्चे को पाने के लिए कोई प्रयास भी नहीं करोगे। और फिर सुबह से दिन का समय हो जाता है और एलेक्स अपने पिता यानी कि कार्लो के ऑफिस जाता है और उससे बात करता है और कहता है, क्या आपने उसे भी बच्चा छोड़ने के लिए मजबूर किया था? और कार्लो चाय पीते हुए उसको बड़े ही ध्यान से सुनता है और एलेक्स की तरफ देखता है। फिर कार्लो चाय का कप नीचे रखते हुए कहता है, खैर हो सकता है कि मैंने उसे इस चीज़ के लिए मजबूर किया हो, पर यहाँ से जाने का फ़ैसला उसने खुद ही अपनी मर्ज़ी से लिया है और तुमसे शादी करने से पहले ही उसने इस बात को मान लिया था। और इस चीज़ की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं तुम्हें भी लेना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ की वजह कहीं ना कहीं तुम भी हो, है ना? तुम भी तो यही चाहते थे। और कार्लो की ये बात सुनकर के एलेक्स अपने सर पे हाथ फेरते हुए कहता है, ठंडी सांस छोड़ते हुए, वह अब पहले ही चला गया है पिताजी, प्लीज़ अब उसका शिकार मत करो। और कार्लो उसकी बात को काटते हुए कहता है, अरे रे, तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे पता था कि एग्रीमेंट ख़त्म होने के बाद तुम ऐसा ही कहोगे, लेकिन उसके मामले में ये बिल्कुल अलग है बेटा। और एलेक्स को देख करके कहता है, फेलिक्स एक और बच्चा पैदा करने के लिए सक्षम नहीं था, जबकि वो एक रिसेसिव अल्फा था। हालांकि लेन अलग है, क्योंकि उसने तुमसे शादी की और उसकी हालत अभी स्थिर हो गई है और वे दूसरे बच्चे को जन्म दे सकता है। हालांकि थोड़ा मुश्किल होगा उसके लिए, लेकिन मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा, क्योंकि ये उसके लिए बहुत ही जोखिम उठाने जैसा होगा। और उसकी बात सुनकर के एलेक्स एकदम खड़ा होते हुए उससे कहता है, फादर आप कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो। भले से ही फेलिक्स ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैं अभी भी ठीक हूँ और सांस ले रहा हूँ, है ना? और लेन को तो कुछ भी पता नहीं है, वह निर्दोष है। आखिर आप अपने और फेलिक्स के बीच के इस खूनी झगड़े में उसे क्यों मारना चाहते हैं? और एलिस की ऐसी बातों के साथ ये पाठ होता है समाप्त। धन्यवाद।